Hello, friends, and hello, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel. So, I hope you all guys are enjoying the lockdown in your home, and it is required for the safety. So, stay at home, be safe, and in this situation, now let's start with your 10th standard board exam study from today now. So now today I am going to take your chapter number 1 of geometry of Maharashtra State Board, chapter number 1 geometry, and the name of the chapter number 1 is similarity. You know very well the similarity in board exam comes for the 10 marks. Chapter number 1 similarity in board exam it will come for 10 marks. Now this similarity, before starting the similarity, what is the meaning of similarity? Yes, can you think, can you tell me what is the meaning of similarity? If you don't know, so don't worry. Let's take a simple example. Similarity means look like same. For example, you and your photograph. You and your photograph both are look like same. You and your photograph both are look like same. It means you and your photograph both are similar to each other. ओके, ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपने नाइन्थ में किया था, बट नाउ नाइन्थ में चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल में एक छोटा सा कंसेप्ट था, बट नाउ दैट कंसेप्ट बिकम अ टॉपिक और वी कैन से बिकम अ चैप्टर in 10th standard, and the same topic, that similarity, become the chapter number 1 in 10th standard. So similarity, basically similarity means what? Similarity means the look like same, एक जैसा दिखना चाहिए. Now all human beings, mostly all human beings are similar to each other. Similarity. Next example, for example, take one of the lovely example of love, and that is Taj Mahal. Now, if you observe the real Taj Mahal and the photograph of that Taj Mahal, real Taj Mahal and the photograph of that Taj Mahal, both are similar to each other. Congruent नहीं है, it is a similar. So now, similarly, now we are going to study similarity in terms of triangles only. Similarity quadrilateral में भी आता है, सिमिलैरिटी ट्राइंगल में भी होता है, सिमिलैरिटी अदर पॉलीगॉन में भी होता है. इट मीन्स आई कैन से पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, and so many. But our aim is to study the similarity with triangles only. So before starting the any chapter, you guys know the meaning of that chapter. If you don't know the meaning of chapter and why we have to study this chapter, तो फिर तो पढ़ने का कुछ फायदा है नहीं, राइट? हम क्या करते, बुक ओपन करते, चैप्टर नंबर 1 लिया, चैप्टर नंबर 2 लिया, रट्टा फाई क्या खत्म हो गया? नो, नेवर. गलती से भी मैथ्स को रट्टाफाई करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना. मैथ्स को आप रट्टाफाई करोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा. एक प्लस का माइनस आपने अगर मिस्टेक कर दिया, पूरा सम रॉन्ग, और क्या मिलेगा? अंडा. 0 मार्क्स, राइट? सो डोंट रट्टूफाई द मैथ्स. कंसेप्ट क्लियर करो. एक बार आपका मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर हो गया,
तो मैथ्स ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। आप क्या करते हो, मैथ्स से ना दूर भागते हो, और जितना आप मैथ्स से दूर भागते हो उतना वो आपके पीछे लगे रहता है। इफ यू थिंक प्रॉपरली, ऑब्जर्व क्लियरली, ये मैथ्स है ना आपके लाइफ से स्टार्ट हुआ और लाइफ पे एंड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट फॉर अ फनी एग्जाम्पल बट इट्स अ रियल। इफ यू ऑब्जर्व, आपका जन्म हुआ, हॉस्पिटल का बिल, मैथ्स और मरने के बाद कितने लोग शमशान लेके जाएंगे, अगेन इट इज मैथ्स। कितना वहां पे जलाने के लिए लकड़ियां लगेगी, वो भी मैथ्स। सो मैथ्स है ना पूरी लाइफ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। सो एक टाइम पास के लिए मैथ्स का फुल फॉर्म बना दिया किसी बच्चे ने। इट्स नॉट अ रियल, बट सी, मैथ्स मीन्स मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। बराबर। अगर आप सिंसियरली स्टडी नहीं करते हो तो मैथ्स में तो आप वैसे ही परेशान रहते हो, बराबर। बट डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट इट। हमें मैथ्स की आत्मा से बिल्कुल भी नहीं डरना है। हम ऐसा स्टडी करें कि हम ही मैथ्स को डरा दे भाई। मैथ्स को एकदम रट्टूफाई मस्त एकदम अच्छा वाला बना दे, फाड़ के रख दे हम मैथ्स को, क्या है मैथ्स हमारे सामने, ऐसा। ठीक है। बट ये कब होगा, जब आप सिंसियरली स्टडी करोगे। देखो, आपके पेरेंट्स आपके लिए हार्ड वर्क करते, तो आपका एक एम बनता है कि आप भी आपके पेरेंट्स को कुछ तो दो। पेरेंट्स इनपुट कर रहे, मीन्स मनी इन्वेस्ट कर रहे आपके स्टडी में, तो आप एटलीस्ट आउटपुट तो ला के दो जिससे पेरेंट्स हैप्पी हो। ठीक है। सो ये सारी बातें होती रहेंगी बाद में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 1। In board exam it will come for the 10 marks. Now always remember, if you want to study any chapter and if you want to revise any chapter in the future, so make the list of these things. Always remember, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक्स कितने हैं, और उस टॉपिक को दिमाग में फिट कर लो। और उस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, टॉपिक का मीनिंग, टॉपिक का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो सम्स तो आप यूं सॉल्व कर लोगे, राइट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. So if you clearly observe your textbook of the Maharashtra government, I am talking about the Maharashtra government, subject geometry, chapter number 1. If you observe clearly, so in your chapter, in the front page, in the first page of the similarity, this all topics are given. So first topic is ratio of areas of two triangle. Ratio of area of two triangle. This is first topic, ratio of areas of two triangle. And then second topic is basic proportionality theorem. In short, in shortcut we will write it as a BPT, no problem. Next, अब थ्योरम है तो उसका कन्वर्स भी होता है, बट बोर्ड एग्जाम में कन्वर्स मोस्टली पूछते हैं नहीं, सो हमें उसके बारे में कुछ डरने की जरूरत है नहीं। बट फिर भी अगर आपके टेक्स्ट बुक में कन्वर्स का टॉपिक दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, सो यू हैव टू स्टडी। बिकॉज अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप ये बोल नहीं सकते हो कि भाई टेक्स्ट बुक में नहीं था, है टॉपिक। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फोर्थ टॉपिक, property of an angle bisector. Fifth topic, a property of three parallel lines and their transversal. ये दोनों टॉपिक है ना बच्चा, ये दोनों टॉपिक, property of angle bisector, property of three parallel lines, ये दोनों टॉपिक आपका डिराइव होता है यहां से by using BPT. Okay. And the next one is a test of a similarity of triangles. Test of similarity of triangles. And then we will talk about the property of area of similar triangle. So total how many topics? Total 7 topics. अभी 7 topics अब आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। ये टॉपिक का मीनिंग क्या है, टॉपिक को एक्सपांड कैसे करना है, टॉपिक को अप्लाई कैसे करना है,
थियरम कैसे अप्लाई करना है, अगर इतना आपने सीख लिया, हो गया आपका काम। ज्योमेट्री खत्म। ज्योमेट्री कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है जो आपको डरा देगा। आप ऐसे बनो कि आप ज्योमेट्री को डरा दो, सिंपल सा लॉजिक यूज करके, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक अब दिमाग में आप फिट कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। Second topic, basic proportionality theorem. Next, converse of BPT, that is a converse of basic proportionality theorem. Next one, property of an angle bisector. Then next, property of three parallel lines and their transversal. Then sixth one, test of similarity of triangle, and the next one, seventh, property of areas of similar triangle. This symbols denotes what? Similar triangle. Okay. Okay, now let's talk about the first topic. Now, listen one thing carefully. Whenever you are going to learn, or I can say going to study the maths, so आप जैसे सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखते हो ना, मस्त बैठ के मज़ा आता है, एंजॉय करते हो, और आपकी आंखें वही स्क्रीन पे रहती है, बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं होती है, बराबर, एकदम ध्यान से देखते हो। सेम वैसे ही आज यहाँ पे देखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ये कंसेप्ट फुल टू फुल क्लियर हो जाएगा आपको। सो लेट्स सी हियर, ratio of areas of two triangle. Topic name is ratio of areas of two triangle. Okay, so now we are mostly we have only two to three words. First one is ratio, then next one is areas, and then this is what, two triangles. Okay, नाउ ये तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, आपको मालूम है, अच्छी बात है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। सी देखते, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज जो आपको मालूम है, यस वेरी गुड, आपको ये मालूम है तो आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना आपको मालूम है तो आगे तो हम सॉल्व कर लेंगे यार, बिंदास, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। सेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो। जैसे हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में कभी भी सिंगल थिंग नहीं आता है, मिनिमम टू नंबर तो होते ही होते हैं। सो रेशियो मीन्स व्हाट, एटलीस्ट टू थिंग्स, राइट। सो ये टॉपिक भी है रेशियो ऑफ areas of two triangles. So let's take out a two triangle. Let's take two triangle. This is suppose triangle A, B, C. Okay. Next triangle मैंने decide कर लिया. Let this is a triangle. Let this is triangle suppose M, N, P. Okay. This is a triangle MNP and first one is triangle ABC. Now to calculate area of triangle we need formula half into base into height, बराबर। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है, बट ट्राइंगल का बेस, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस तो BC है, सेकेंड ट्राइंगल का बेस NP, बट आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड देन व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। अब ये चीजें अगर मुझे नहीं मालूम है तो क्या करना है, कुछ टेंशन की बात नहीं, एक चुपचाप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते। लेट दिस इज AT is perpendicular means it become height and this is suppose S. Okay, now in triangle ABC, BC is base, AT is height. Similarly in second triangle, NP is base, MS is height. Okay, NP is base and MS is height. Now according to the first formula, okay, now say here, area of triangle half into base into height,
Now apply this formula in first triangle and then in second triangle. So according to the first triangle, area of triangle ABC is equal to, area of triangle ABC is equal to half into base. What is base? BC. Half into base BC into height is what? 80. तो ये हो गया फर्स्ट वन. सेकेंड पे आते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी is equal to, area of triangle MNP is equal to, what will be the answer? 1 upon 2 into base is what? NP multiplied by height is what? MS. Okay. So according to the basic formula of area of triangle, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने फर्स्ट ट्राइंगल में अप्लाई किया, उसके बाद आपने सेकेंड ट्राइंगल में अप्लाई किया, फर्स्ट ट्राइंगल में आपने अप्लाई किया तो आपको आंसर मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेम फॉर्मूला आपने सेकेंड ट्राइंगल में अप्लाई कर दिया. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी इज इक्वल टू हाफ इंटू एन पी इंटू एम एस. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली. सी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये कंसेप्ट हमारा चलो क्लियर हो गया कि भाई एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स चाहिए. सो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स तो हमने फाइंड आउट कर ली, राइट. नाउ द टॉपिक इज रेशियो, राइट. सो रेशियो मीन्स व्हाट? डिवीजन. सो नाउ लेट्स डिवाइड दिस. अब मैं अगर यहां पे डिवाइड कर देता हूं, सी ऑब्जर्व मैं क्या यूज कर रहा हूं, ये मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी हो गया, और इसको यहां पे डिवाइड कर दिया, और दो डबल इक्वल टू थे ना, मैंने उन दोनों को उठा के मिडल में शिफ्ट कर दिया. ओके. नाउ area of triangle ABC upon area of triangle MNP, so it become ratio. Now ratio of areas of two triangles, half half cancel हो गया बच्चा. So what is remaining? If you cancel half half, so it is BC into 80 divided by BC into 80 divided by NP into MS. Okay. So this concept is not only for the Maharashtra board. Same concept आप CBSE, ICSE स्कूल लेवल में और भी कोई बोर्ड हो, आप बिंदास यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ चलो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं. Now area of triangle ABC divided by area of triangle ABC divided by area of triangle MNP which is equal to. अब मालूम है हम क्या करें, थोड़ा सा इसको और सिंपल बना देते हैं. सिंपल बनाने के लिए क्या करोगे? सी, this BC is the base of first triangle, NP is the base of second triangle. So now what to do? बेस को बेस के साथ रख दो और हाइट को हाइट के साथ रख दो. So this is base of first triangle divided by base of second triangle multiplied by height of first triangle divided by height of second triangle. Clear this one? So just check out, have a look. Okay. चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम. This is base upon base and then height upon height. Now let's represent the base of first triangle, that is BC. Base of first triangle, it is represented by B1, and base of the second triangle is represented by B2, and then height of first triangle is represented by H1, and height of the second triangle is represented by H2. Okay. Similarly, let us represent the area of first triangle.
this area of this triangle as A1 and the area of second triangle as A2. Okay, so according to this assumption, now this particular topic become what? चलो बताओ आप, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को क्या अज्यूम कर लिया आपने? A1, सो दिस बिकम A1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी को आपने क्या अज्यूम किया? A2, सो दिस बिकम A2 विच इज इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल को आपने क्या अज्यूम किया? बेस अपॉन बेस, base of first triangle is B1, base of second triangle is B2 multiplied by height of first triangle is what? H1, height of second triangle is H2. So now formula बन गया, right? So formula क्या बना? Ratio of area of two triangles, ratio of area of two triangles is nothing but A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 multiplied by what? H1 upon H2. So in shortcut way we can say ratio of area of two triangles, ratio of area of two triangles is nothing but means is equal to base of first triangle divided by base of second triangle multiplied by height of first triangle divided by height of second triangle. So this is our basic formula, we can say it is a basic formula to calculate the ratio of area of two triangles. ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये सेम टॉपिक बाद में रिपीट होगा, बट थोड़ा सा नेम में चेंजेस कर देंगे, राइट? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल टॉपिक का नेम हो जाएगा। नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ओके, सो नाउ आफ्टर कमिंग हियर आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा कंपल्सन है क्या कि दो ट्राइंगल के बेस सेम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि दो ट्राइंगल का हाइट इक्वल नहीं हो सकता, बिल्कुल इक्वल हो सकता है। दो ट्राइंगल में बेस इक्वल हो सकते हैं, दो ट्राइंगल में हाइट इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों ट्राइंगल में दोनों के दोनों इक्वल होंगे, आई मीन बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल। सो हाउ इट इज पॉसिबल? लेट अस चेक आउट। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। आगे चलते थोड़ा सा। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 multiplied by H1 upon H2. It means ratio of areas of two triangle is nothing but base of first triangle divided by base of second triangle multiplied by height of first triangle divided by the height of second triangle. Okay, now from here we have three different cases. देखो थ्री डिफरेंट केस कैसा, यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले केस वन में। केस वन मतलब वो मारपीट वाला केस नहीं, ठीक है? ये तो इंडिया में तो बहुत सारे केस पड़े जो सॉल्व नहीं होते जल्दी, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। नाउ यार केस वन, केस टू, केस थ्री मीन्स कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। कंडीशन ये है फर्स्ट केस में कि दो ट्राइंगल में इन टू ट्राइंगल बेस इक्वल हो सकता है। सो इफ B1 is equal to B2, अगर बेस दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल हो गया इन टू ट्राइंगल, इफ बेस आर इक्वल, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एरिया का आंसर डायरेक्ट क्या आता है? से इफ B1 इज इक्वल टू B2 मीन्स दो ट्राइंगल का बेस इक्वल है। लेट्स टेक ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस वन। सपोज दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, okay, let this is the first triangle, okay, and let this is triangle A B C, और एक यहाँ पे मैंने ऐसा ट्राइंगल बना दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है? दोनों ट्राइंगल का बेस क्या आ गया? लेट दिस इज पॉइंट M
एंड यहाँ पे इसका हाइट मैंने कुछ ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया और यहाँ से हाइट कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। सो हाइट दोनों का डिफरेंट है। लेट दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट Q। सो दोनों ट्राइंगल का बेस तो सेम है बट हाइट डिफरेंट है। अब अगर बेस सेम है, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, इफ B1 is equal to B2, then what happens? See, then A1 upon A2 is equal to A1 upon A2 is equal to, see, B1 upon B2. This is B1 upon B2, but B1 इक्वल किसके है? B1 इक्वल किसके है? B2 के। सो B1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा? B2 डिवाइड बाय दिस B2 विल रिमेन एज इट इज। अब आप बोलोगे सर ये B2 तो B1 के भी इक्वल है ना? यू आर राइट, ऑसम, नो प्रॉब्लम। बट बेटा वी हैव टू चेंज एनी वन, आइदर B1 या फिर B2, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। सो दिस B2 एज इट इज, B1 के प्लेस पे क्या आ गया? B2। नाउ दिस B2 विल रिमेन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन H2। चलो फटाफट अब जल्दी से बताओ कि यहां पे क्या हो रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली। कैन आई से दिस B2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो कैंसिल होगा। सो बचेगा क्या अपने पास? नाउ इट इज रिमेनिंग A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। नाउ थिंक एंड टेल मी व्हाट विल बी योर कंक्लूजन फ्रॉम हियर। yes So your conclusion is, in two triangle, if base are equal, then the ratio of areas of those two triangles is equal to the ratio of heights of their corresponding ratio of their corresponding heights, right? Means A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में अगर आपको बोलूं, अगर बेस इक्वल है तो जो एरिया का रेशियो है वो सिर्फ हाइट 1 अपॉन हाइट 2 आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। बेस कैंसिल, बचा मेरे पास क्या? हाइट। सो आंसर बिकम हाइट अपॉन हाइट। Okay, now let's talk about the second case. Case 2. Case 2, if in case, देखो फर्स्ट केस में हमने क्या किया? दोनों का बेस इक्वल कर दिया, बेस इक्वल हो सकता है। नाउ इन केस 2, इफ H1 इज इक्वल टू H2, ये केस 1, केस 2, केस 3 यहीं से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। इफ H1 इज इक्वल टू H2, अगर H1 H2 के इक्वल है, इट मींस दोनों ट्राइंगल का, अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है। अब दो ट्राइंगल के हाइट, अब बोलोगे सर दो ट्राइंगल के हाइट कैसे इक्वल होते? सो लेट्स सी दिस डायग्राम 1 2 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। इन ट्राइंगल AQR, ट्राइंगल AQR के इनसाइड में भी ना देयर आर टू ट्राइंगल, सो इट मींस टोटल 3 ट्राइंगल। Triangle AQR. For triangle AQR, this QR become what? Base, and AM become what? Height, right? For triangle AQR, I am talking about triangle AQR. But if you observe carefully, within one triangle there are two different triangles, this and this. That is triangle AMQ and the second triangle AMR. दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है ना, दैट इज व्हाट? AM। सो हाइट इक्वल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं इस ट्राइंगल में। सी दिस इज ट्राइंगल COT, बिगर ट्राइंगल। बट बिगर ट्राइंगल के इनसाइड में भी कितने ट्राइंगल है, अब काउंट करते बैठो भाई। देखो अगर आपको ऐसे डायग्राम आया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना है तो C से स्टार्ट करना और सबसे पहले यहां पे जाना, इधर स्टॉप हो जाना।
सो सी से स्टार्ट किया, सी ट्राइंगल सी ओ आर, then triangle COA, then triangle CON, then triangle COT. नेक्स्ट ट्राइंगल, अब सी से स्टार्ट किया, CRA के पास आ जाओ। सो सी से आपने पहले स्टार्ट किया, COR 1 हो गया, COA +1, देन CON अगेन +1, देन COT +1, 4 ट्राइंगल तो यहां पे हो गए। नेक्स्ट अगेन स्टार्ट विद द CRA +1, CRN अगेन +1, CRT अगेन +1 प्लस। नेक्स्ट अब C से आपने R पे गए, अब C से A के पास जाओ, CAN CAT मीन्स टोटल 2 हो गया, प्लस अब CNT +1 और एक बिगर ट्राइंगल दिस वन दैट इज +1 यहां पे कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्राइंगल, टोटल 11 ट्राइंगल, और ऑल ट्राइंगल का हाइट है ना only one, that is what CA. so ट्राइंगल के हाइट इक्वल हो सकते। सिमिलरली इन दिस वे टोटल 3 ट्राइंगल ABC ABP ACP एंड हाइट इज व्हाट AB सेम। अब अगर हाइट इक्वल है, हाइट अगर इक्वल है तो क्या आएगा बोलो, जैसे बेस इक्वल था तो बेस बेस कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे हाइट इक्वल है तो क्या कैंसिल होगा, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। देन सी हियर अकॉर्डिंग टू दिस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, हम यहां से डिराइव कर रहे हैं प्रीवियस से नहीं। सो B1 अपॉन B2 मल्टीप्लाइड बाय सी H1 किसके इक्वल है बेटा, H2 के, सो दिस बिकम H2 डिवाइडेड बाय H2। नाउ H2 क्या हो जाएगा, गायब, कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग, that is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2। अब यहां से कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है कि दो ट्राइंगल में अगर हाइट इक्वल है तो हमारे पास जो रेशियो ऑफ एरिया आएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज नथिंग बट व्हाट, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट topic and that is third one, means third case, third topic, that is means case 1, if both height and base are equal। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में हाइट और बेस दोनों इक्वल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। So if B1 is equal to B2 and H1 is equal to H2, I mean both height and base both are equal, then what happens? See यहाँ पे पहले चेकआउट करते हैं, B1 is equal to B2, so from here B1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, B2 divide by B2 multiply। Now you tell me what will come in place of H1, so that is what, very good, H2 divide by H2। now B2 इक्वल है, H2 इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, B2 कैंसल, H2 कैंसल, राइट। now what is remaining, nothing, 1 1 1 1, so 1 into 1 1, 1 into 1 1, so the remaining is what, A1 upon A2 is equal to H1, sorry, extremely sorry, 1 upon 1। now see the diagram for this। अब बोलोगे सर दोनों ट्राइंगल में बेस और हाइट कैसे इक्वल हो सकता है। now see line L is parallel to line M। if you observe your notebook जो रूल्ड पेपर होता है, नोटबुक में रूल्ड पेपर, अब स्केल से ना ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैच करके देखो, फाइंड आउट करके देखो, आपको पूरे नोटबुक में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सेम दिखेगा।
Parallel lines means what? If the perpendicular distance, I'm talking about the perpendicular distance, ऐसा cross distance की बात नहीं कर रहा हूं मैं. So if the perpendicular distance between two lines are constant or equal, then that two lines are what? Parallel line. Now line L is parallel to line M. अब अगर line L line M को parallel है तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा. अब किसी भी ट्राइंगल का बेस हाइट ड्रॉ कर लो, सब के सब हाइट तो इक्वल होंगे. एंड सी ट्राइंगल ए एम पी, सपोज लेट दिस इज हाइट h अज्यूम कर लेता हूं. ठीक है, सो हाइट इज h. ट्राइंगल ए एम पी का बेस क्या है? ट्राइंगल ए एम पी का बेस है एम पी एंड हाइट क्या है? h. राइट. अब मैं ट्राइंगल टी एम पी के पास आता हूं. इन ट्राइंगल टी एम पी, अगेन ट्राइंगल टी एम पी के लिए बेस तो एम पी है एंड हाइट क्या है? h है. एंड नेक्स्ट फॉर ट्राइंगल सी एम पी, ट्राइंगल सी एम पी के लिए बेस फिर से क्या है? एम पी है और हाइट क्या है? फिर से h है. सो क्लियर कि दो ट्राइंगल में हाइट और बेस दोनों इक्वल हो सकता है, बिंदास हो सकता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. फ्रॉम हियर इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, a1 is to a2 is equal to 1 is to 1. एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. In two triangle, if both base and height are equal, then what will be the ratio of areas of those two triangle? Answer is 1 is to 1. But suppose 1 is to 1 नहीं दिया और आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन ऐसे दे दिए. 1 is to 1 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 5 is to 5, थर्ड ऑप्शन है 3 is to 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ दिस ए बी सी. डी ऑप्शन आपको क्या दिया है? बोथ ए एंड बी. सो दोनों आ जाएगा. गलती से इस पे टिक मार्क नहीं करना, बिकॉज 5 is to 5 का मतलब क्या होता है? आप डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 1 जा 1 is to 1 ही तो आता है. राइट. सो बी केयरफुल इन एमसीक्यूज. एमसीक्यूज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर भी वैसे ही होते हैं. ठीक है. सो चलो आगे की बात करते हैं. नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, नाउ इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, a1 into 1 आंसर इज a1, a2 into 1 आंसर इज a2. सो अगर दो ट्राइंगल का बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो एरिया तो यार ऐसे ही इक्वल हो जाएगा. बाय द फर्स्ट फॉर्मूला, that is area of triangle is equal to half into base into height. If you apply the area of triangle in the first one, half into base into height, second one half into base into height, दोनों ट्राइंगल में एरिया इक्वल, सॉरी दोनों ट्राइंगल में बेस इक्वल है, दोनों ट्राइंगल में हाइट इक्वल है, तो एरिया तो ऑटोमेटिक इक्वल आने वाला ही है ना. पक्का? वेरी गुड. Okay, now let's talk about practice set 1.1 and listen carefully. Before practice set, there is total 4 solved example. Okay, so you check out the solved example and try it by own. Try it by own. आप खुद से करने का सोचो. मैथ्स जब तक आप राइट रॉन्ग नहीं करते हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते मैथ्स में. सो आप खुद से करो. रॉन्ग हुआ, राइट हुआ, राइट हुआ तो अच्छी बात है. रॉन्ग हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आया, देन अगेन डू द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कि सर हमें ये सॉल्व एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है. सो मैं उसका ये वीडियो आपको बना के भेज दूंगा. एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर यू decide and you tell me what should be my next video and on which topic. I am going to this practice set 1.1, then practice set 1.2 and 1.3, then lots of videos for the geometry. But as a student, it is also your duty to check out the solved example. जो आपको पहले से सॉल्व करके दिया है वो आपके लिए ही होता है. आप एक बार उसे रेफर कीजिए,
नहीं समझा तो फिर बताइए, बट ईमानदारी से रेफर करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत ईमानदारी से फी पे करते हैं बेटा, राइट? So now let's see the first question of practice set 1.1. Now read the question carefully. Simple सा है, difficult बिल्कुल भी नहीं है. Question is, base of a triangle means first triangle. Base of a triangle is 9 and height is 5, where base of another triangle is 10 and the height is 6. Then find the ratio of areas of these triangles. तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे? सीधी सी बात है, क्लिक हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इंटू h1/h2. बट टू अप्लाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इंटू h1/h2 आपको सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं कि b1 5 है, h1 5, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. सो नाउ लेट्स सी दिस वन. दिस इज द सॉल्यूशन. ऑलवेज राइट द सॉल्यूशन, और इफ यू वांट टू राइट सो गिवन टू फाइंड देन सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हो. सी, लेट b1 b2 h1 and h2 be the basis and the heights of first and second triangle respectively, whereas again let a1 and a2 be the areas of those two triangle means ये जिसका बेस एंड हाइट है. सो इतना मेंशन करने के बाद यार चुपचाप ऐसा मेंशन कर दो भाई, एज वी नो. क्या नो? आपको कुछ मालूम है? एज वी नो व्हाट? क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हम? a1/a2 is equal to b1/b2 multiplied by h1/h2, राइट? एकदम सिंपल सा हो गया. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अब देखते हैं कि आंसर कैसे आता है अपना. ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल सा सम है, बहुत सिंपल. सिंपल मतलब इससे सिंपल सिमिलैरिटी में कुछ भी नहीं है. So now therefore we have to find out ratio of areas of those two triangle means a1/a2 is equal to, हाँ बट एक चीज तो हम मिस कर गए यहाँ पे मेंशन करना. ठीक है, बिफोर राइटिंग दिस वन, सी चलो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. बट सी, बिफोर राइटिंग दिस वन वी हैव टू राइट therefore b1 is equal to, and then comma b2 is equal to, and comma h1 is equal to, and h2. Don't use comma now. So base of first triangle आपके पास क्या था? Base of first triangle is 9 and height of first triangle is 5. Then base of second triangle अपने पास क्या था? Base of the second triangle is 10 and the height of the second triangle is 6, right? After this we will write this one, that is as we know. What is as we know what? a1/a2 is equal to b1/b2 multiplied by h1/h2. Very good बच्चा. Now substitute the values. चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते. अभी कोरोना के टाइम पे कुछ अपने पास काम नहीं, तो कम से कम सब्सटीट्यूशन ही खेल लेते. सो a1/a2 is equal to b1/b2. What is value of b1? 9. Divide by b2, 10. Base upon base multiplied by h1 5. Very good. h2 6. Nice. ये वैल्यू आप जब भी सब्सटीट्यूट करते हो ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा रीजन दे देना, दिस इज गिवन पार्ट. ज्योमेट्री में ना, नॉट ओनली इन द ज्योमेट्री बट मैथमेटिक्स में ना, आपके स्टेप पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं. फाइनल आंसर राइट है तो हाफ मार्क्स हम दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेप्स मिस है तो मार्क्स जाते हैं. नाउ आफ्टर दिस लेट्स रफ दिस.
सो आगे सोचो सोचो कि आंसर क्या आएगा। सोचने के लिए तो सबको आज़ादी है। So see here, therefore now cancellation. 5 1 जा 5 2 जा, राइट। अब 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल नहीं कर देना बेटा, ये बेवकूफ़ी हमें नहीं करना, हम 10th में हैं। 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9। So therefore a1 upon a2 is equal to 3 1 जा 3 upon 2 2 जा 4। Therefore ratio of areas of two triangle is 3 is to 4, and at the end always write down final answer, always try to write the final answer, because board exam में फाइनल आंसर के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है। Therefore the areas of those two triangle, that is a1 is to a2 is equal to 3 is to 4। आहा, क्या सम था, वेरी गुड, सिंपल सम। मैथ्स है ना, ऐसे पढ़ो ना, मैथ्स को एकदम बैंड बजा दो मैथ्स की। ऐसा ना हो कि मैथ्स आपकी बैंड बजा के चले जाए, जब किसी से लड़ाई होती तो हम कोशिश करते कि हम सामने वाले की बैंड बजा दे, ऐसे आप मैथ्स की बैंड बजा दो। क्लियर? Okay guys, so this is only for the today. Now please check out this carefully, observe this video carefully. If you like, so please like and subscribe on my channel and share it with your friends, with your juniors also, जिसके काम आ सके ये। आपके फ्रेंड को पास करो, आपके नेबर को पास करो। एंड please, if you have any problem regarding this session, so please do the comment in the comment box, okay? So accordingly I will modify the things slowly, so but don't worry and be happy। कोरोना में घर में रहिए, सेफ रहिए और बचे रहिए। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।